हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर। आज हम आए हैं एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने। इससे पहले जो वीडियो हमने बनाया था वो किस टॉपिक पर था? परसेंटेज कंपोजिशन पर था। ओके, परसेंटेज कंपोजिशन मीन्स कोई भी आपको एक कंपाउंड दे दिया और उस कंपाउंड में कौन सा एटम कितने परसेंट है उसको आपका निकालना कैसा है वो हमने दिखाया था। जैसे कि हम ये मान लेते हैं सोडियम कार्बोनेट, तो ये एक क्या है? दिस इज ए कंपाउंड, ये एक कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड में कौन कौन सा एटम है? सोडियम है और कार्बन और ऑक्सीजन। तो सोडियम का कितना परसेंट रहेगा, कार्बन का कितना परसेंट रहेगा और ऑक्सीजन का कितना परसेंट रहेगा, ये हमने डिटरमाइन किया था इससे पहले जो वीडियो है। तो उस जो हम परसेंट, कोई भी कंपाउंड का जो परसेंटेज हम निकालते हैं उस मेथड को क्या बोलते हैं? हम परसेंटेज कंपोजिशन बोलते हैं। ओके, समझ में आ रहा है? परसेंटेज कंपोजिशन। ये वीडियो देखने से आपको पूरा पता चल जाएगा कि कैसे हम यहाँ सोडियम कितना होगा, कार्बन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, हम सब पूरा एक एक करके हम यहाँ निकाल सकते हैं इनका वैल्यू परसेंटेज के हिसाब से। तो इसको हम परसेंटेज कंपोजिशन बोलेंगे। ओके, लेकिन आज का वीडियो में कुछ हम अनोखा एक चीज डिस्कस करेंगे। जो पहले जो परसेंटेज कंपोजिशन था उसको हम रिवर्स में ले जाएंगे आज। कि आज का वीडियो में एक टॉपिक कौन सा रहेगा? देखो, अभी आज का वीडियो में आपको दे देगा सोडियम कितना परसेंट है, दे देगा, ये भी गिवन रहेगा। कार्बन का परसेंटेज भी आपको देगा और ऑक्सीजन का परसेंटेज भी आपको दिया होगा। तो सोडियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इन एलिमेंट्स का परसेंटेज आपको बताया होगा, क्वेश्चन में दिया होगा। फिर आपको इस परसेंटेज से आपको फॉर्मूला डिटरमाइन करना है। ओके, दैट मीन्स डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला और एम्पिरिकल फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज कंपोजिशन। ये वीडियो आज हम आपके लिए लाए हैं। ओके, तो ये वीडियो के साथ आप लोग जुड़े रहिए एकदम आखिर तक, तो इसका पूरा कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा और इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस भी करेंगे। सो देखो, टॉपिक का नाम क्या है आज का टॉपिक? डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पिरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला फ्रॉम परसेंटेज। दिस इज परसेंटेज। परसेंटेज कंपोजिशन से हम कैसे एम्पिरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला को हम डिटरमाइन करेंगे, आज के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो, इससे पहले इस टॉपिक में जाने से पहले हमें ये मालूम होना होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे बोलते हैं और मोलिकुलर फॉर्मूला किसे बोलते हैं। देखो, एम्पिरिकल फॉर्मूला किसे बोलते हैं, मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको। ये है ग्लूकोज C6H12O6। ये क्या है? ग्लूकोज का ये मोलिकुलर फॉर्मूला है। ग्लूकोज का क्या है? ये मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, तो अगर हम यह इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो देखो, यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीन है। ओके, कार्बन कितना है? यहाँ 6 एटम्स है। हाइड्रोजन का कितना एटम्स है? 12 एटम्स और ऑक्सीजन का 6 एटम्स। ओके, अगर हम इसको छोटा बनाएंगे इसको, तो कितना मिलेगा हमें? 1:2:1। दैट मीन्स यह क्या है? यह क्या है? कार्बन का एक एटम है, हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1 एटम है। तो ये है ग्लूकोज का पूरा मोलिकुलर फॉर्मूला। दैट मीन्स एग्जैक्ट रेशियो, कार्बन कितना होगा, हाइड्रोजन कितना होगा और ऑक्सीजन कितना होगा, ये एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कार्बन का अगर 6 एटम है, हाइड्रोजन का 12 एटम और ऑक्सीजन का 6 एटम है, तो इसको हम सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? 1:2:1। अगर हम 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ 6 से हम सबको डिवाइड करेंगे। ओके, तो कितना मिला हमें? कार्बन 1 मिला, हाइड्रोजन 2 मिला और ऑक्सीजन कितना मिला? 1 मिला। तो ये जो हुआ, ये फॉर्मूला जो है इसको हम बोलेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ओके, डाउट क्लियर हुआ? एम्पिरिकल फॉर्मूला मीन्स सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो of the atoms present in a molecule. Okay, empirical formula means क्या है? empirical formula means it is the
simplest whole number ratio, simplest whole number ratio, whole number ratio of atoms present in a molecule। एक मोलिक्यूल में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होगा उसको हम एम्पिरिकल फार्मूला बोलेंगे। तो अगर आपको पूछा जाएगा कि ग्लूकोज का मोलिकुलर फार्मूला कौन सा है, तो आपको बोलना है C6H12O6। और अगर आपको क्वेश्चन ये आता है कि ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, तो आपको क्या बोलना है, CH2O। ओके, एम्पिरिकल फार्मूला और मोलिकुलर फार्मूला में डिफरेंस आपको मालूम हो गया। अभी देखो एम्पिरिकल फार्मूला में, देखो ये जो ग्लूकोज हमने लिया है इसका एम्पिरिकल फार्मूला क्या बताया हमने, CH2O। ओके, तो अगर हम इनको 6 से इंटू कर देंगे, 6 से, क्यों, क्योंकि ये जब हमने सिंपलेस्ट होल नंबर लिया था तो 6 से डिवाइड किया था। ओके, तो अगर हम इसको 6 से इंटू कर देंगे CH2O को अगर हम 6 से इंटू कर देंगे क्या हो जाएगा, तो देखो यहाँ पर CH2O, सो 6 से इंटू कर देंगे तो C6 हो जाएगा, फिर H12 हो जाएगा और O क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दैट मीन्स वी कैन से दैट द मोलिकुलर फॉर्मूला एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला हैज ए फिक्स्ड रेशियो। ओके, एक फिक्स रेशियो होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला के बीच। और हम कैसे निकल सकते हैं इसे, जो सिंपलेस्ट जो होल नंबर रेशियो है उसको अगर हम उस फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें फिर कौन मिल जाएगा, मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, अभी देखो जैसे ग्लूकोज, इसका मोलिकुलर मास कितना होगा, इसका मोलिकुलर फार्मूला है C6H12O6। तो इसका मोलिकुलर फार्मूला कितना होगा, एक कार्बन का कितना मास होता है, 12। तो 6 कार्बन का कितना होगा, 6 इंटू 12। फिर हाइड्रोजन कितना है, 12 है। एक हाइड्रोजन का क्या है, 1 है। तो 12 हाइड्रोजन का कितना होगा, 12 इंटू 1। और ऑक्सीजन कितना है, 6 है। एक ऑक्सीजन का है 16। तो 12 का कितना, 6 ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 इंटू 6। तो इन सबको मिला के हमें क्या मिल जाएगा, और ये 96, दैट मीन्स 180। ये हो गया आपका मोलर मास और मोलिकुलर मास 180। लेकिन एम्पिरिकल मास क्या होगा ग्लूकोज का, जो हमने थोड़ी देर पहले आपको बोला था कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है इसका, ग्लूकोज का CH2O। सो एम्पिरिकल फॉर्मूले से हम एम्पिरिकल मास निकल सकते हैं। क्या होगा, इसका 12 है, एक है कार्बन, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 हाइड्रोजन का कितना होगा, 2 इंटू 1। और ऑक्सीजन का कितना है, 16 है मास। सो क्या मिलेगा हमें, 30 मिलेगा, 30 ग्राम। तो देखो अभी हम मोलर मास को एम्पिरिकल मास से डिवाइड करेंगे, एम्पिरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो 180/30 क्या मिलेगा, 6। ये कहाँ से मिला, ये इसको हम क्या बोल सकते हैं, n भी बोल सकते हैं। ये एक नंबर है, एक कांस्टेंट है। 6 कहाँ से मिला आपको, जो हमने बोला था आपको, क्या, अगर हम एम्पिरिकल मास को, एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से इंटू कर देंगे तो हमें पहले वाला ग्लूकोज का फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, सो दैट मीन्स वी कैन से दैट व्हेन वी मल्टीप्लाई दिस एम्पिरिकल फॉर्मूला, अगर हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को, ये क्या है, एम्पिरिकल, और ये क्या है, मोलिक्यूलर फॉर्मूला, मोलिकुलर। ओके, अगर हम इस एम्पिरिकल फॉर्मूला को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 6 कहाँ से मिला हमें, मोलर मास को अगर हम एम्पिरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो हमें 6 मिलेगा। ये एक ये जो है 6 एक कांस्टेंट वैल्यू है। ग्लूकोज के लिए 6 है, लेकिन दूसरे मोलिक्यूल के लिए 6 नहीं होगा, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। ओके, तो जो भी मिले आपको n का वैल्यू,
दैट मीन्स रेशियो ऑफ मोलर मास बाय एम्पेरिकल मास का वैल्यू जो भी आपको मिले, अगर उस वैल्यू से आप एम्पेरिकल फॉर्मूला को इनटू कर देंगे तो आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ये इंटरलिंक है। ओके, ठीक है। अभी आपको डिफरेंस पता चल गया, एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला किसे बोलते हैं और एम्पेरिकल फॉर्मूला किसे बोलते हैं। फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूले से हम क्या निकाला, हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, और एम्पेरिकल फॉर्मूले से हमने क्या निकाला, एम्पेरिकल मास निकाला। फिर देखा हमने कि मॉलिक्यूलर या मोलर मास को अगर हम एम्पेरिकल मास से डिवाइड कर देंगे तो हमें एक वैल्यू मिलेगा, और उस वैल्यू से अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एम्पेरिकल फॉर्मूला को तो हमें फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ओके, ये वैल्यू आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास इज ए कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलेंगे, एन। ये आपको याद रखना है। ओके, एन कैसे निकालेंगे हम, मोलर मास को अगर हम एम्पेरिकल मास से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एन मिल जाएगा। ये एक फॉर्मूला है। ओके, और एक फॉर्मूला क्या बोला हमने आपको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप कैसे निकाल सकते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। ये भी आपको याद रखना है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, ये भी आपको याद रखना है, पीछे काम आ जाएगा। इसके बाद जो हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा, काम आ जाएगा इसका। ठीक है, अभी हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और एम्पेरिकल फॉर्मूला कैसे हम निकालेंगे परसेंटेज कंपोजिशन से, उससे रिलेटेड हम एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको इसका ओवरऑल आइडिया हो जाएगा। देखो, अभी हमें एक क्वेश्चन दिया गया है इस टॉपिक से रिलेटेड। इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 4.07, कार्बन कितना परसेंट है, 24.27, और क्लोरीन कितना परसेंट है, 71.65%। ओके, तीनों का परसेंटेज दे दिया, हमें परसेंटेज दे दिया। अभी क्या हमें डिटरमाइन करने के लिए बोला, डिटर्मिनेशन ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ओके, देखो मोलर मास दे दिया हमें, अभी हमें क्या बोला, एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक शर्त बनाना होगा। यहां हम लिखेंगे पहले एलिमेंट, फिर हम लिखेंगे परसेंटेज। ओके, और उस परसेंटेज को हम कन्वर्ट करेंगे ग्राम में। ओके, और फिर उस ग्राम को हम कन्वर्ट करेंगे नंबर ऑफ मोल में, और फिर उस नंबर ऑफ मोल को हम कन्वर्ट करेंगे होल नंबर में। ओके, देखो अभी खेल देखो शुरू हो गया, खेल हमारा केमिस्ट्री का खेल है ये। देखो, एलिमेंट हमें क्या दिया गया, हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 4.07%। तो इस परसेंट को हम क्या लिख सकते हैं, ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर हम पूरा का पूरा हम 100 ग्राम कंसीडर करेंगे तो 100% में से 4.07% हाइड्रोजन है। अगर हम इसको पूरा 100 ग्राम कंसीडर करेंगे तो 4.07% को हम क्या लिख सकते हैं, 4.07 ग्राम लिख सकते हैं। ओके, फिर कार्बन कितना होगा, ग्राम कार्बन का 24.27%। दैट मीन्स हम इसे लिखेंगे 24.27 ग्राम, और इसको लिखेंगे हम क्लोरीन को 71.65%। ओके, अभी हम इसको ग्राम लिख दिया, ये भी हो जाएगा क्या, 71.65 ग्राम हो गया ये भी। ओके, ये डेसिमल है यहाँ। तो देखो, अभी हम ग्राम को कहाँ कन्वर्ट करेंगे, नंबर ऑफ मोल में। और आपको ये पता होगा नंबर ऑफ मोल हम कैसे निकलते हैं,
गिवन मास बाय मोलर मास। तो हाइड्रोजन का गिवन मास क्या है 4.07 और हाइड्रोजन का मोलर मास कितना है 1.008। ओके, फिर यहाँ कार्बन का गिवन मास कितना है 24.27 और कार्बन का मोलर मास कितना है 12 है। और क्लोरीन का कितना दिया गया हमें गिवन मास 71.65 और क्लोरीन का मोलर मास कितना है एक क्लोरीन एटम का, बिल्कुल हाँ हाँ 35.5। ओके, अभी हम इनके नंबर ऑफ मोल्स को हम निकालेंगे। देखो ये क्या होगा 4.04, ये होगा 2.02 और ये भी होगा 2.02। ओके, अभी हम इनके होल नंबर निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल तो निकल चुका है, अभी होल नंबर कैसे निकालेंगे। देखो इन तीनों नंबर ऑफ मोल से सबसे छोटा कौन है 2.02 है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा वाले से हम सबको डिवाइड कर देंगे। यानी 4.04 को भी हम कैसे डिवाइड कर देंगे 4.04 को भी हम 2.02 से डिवाइड कर देंगे तो हमें 2 मिल जाएगा। और 2.02 को भी हम खुद इससे डिवाइड कर देंगे, क्यों, क्योंकि ये सबसे छोटा है। तो 2.02 से ही हम डिवाइड कर देंगे तो 1 मिल जाएगा और ये भी हम डिवाइड कर देंगे खुद से तो ये मिल जाएगा ये। तो दैट मीन्स क्या मिलेगा हमें, अभी देखो क्या मिल गया हमें, अभी हमें ये मिल गया कि हाइड्रोजन कितना है होल नंबर में 2 एटम्स है हाइड्रोजन का, कार्बन का कितना है 1 है और क्लोरीन का कितना है 1 है। दैट मीन्स ये हो गया आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला CH2Cl, क्योंकि कार्बन का 1, हाइड्रोजन का 2 और क्लोरीन का 1 एटम मिल गया हमें। दैट मीन्स CH2Cl, ये है आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो अभी हम क्या करेंगे इस एम्पेरिकल फॉर्मूला से, अभी हो गया ये आपका, इस सर्च से हमने निकाल लिया एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाल लिया हमने। ओके, अभी हम क्या करेंगे इस एम्पेरिकल फॉर्मूला का मास निकालेंगे। देयरफॉर एम्पेरिकल मास कितना होगा, देखो CH2Cl है ना, एक कार्बन का कितना है 12 है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 होगा, एक हाइड्रोजन का 1 होता है और क्लोरीन का कितना होता है 35.5। तो कितना मिलेगा हमें टोटल 14, 12 + 2 14 और ये 35, दैट मीन्स 49.5 ग्राम हमें मिल गया। ये है एम्पेरिकल मास। ओके, उसके बाद जो आपको हमने दिया था एक, यह हमें क्या दिया गया है मोलर मास दिया गया है। तो अभी हम क्या करेंगे मोलर मास से एम्पेरिकल मास को हम डिवाइड करेंगे, सॉरी मोलर मास को हम डिवाइड करेंगे तो हमें n मिल जाएगा। n का मतलब मोलर मास डिवाइडेड बाय, जो हमने बोला था आपको मोलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। सो मोलर मास कितना है, मोलर मास आपको कितना दिया गया, इधर मोलर मास दिया गया 98.96 और एम्पेरिकल मास कितना दिया गया आपको, कितना मिल गया 49.5। आप डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट क्या मिल जाएगा 2। तो n का वैल्यू, कांस्टेंट का वैल्यू कितना है 2 है। तो अभी हम इस n का वैल्यू को क्या करेंगे इनटू कर देंगे, इससे हम लिखेंगे ये अभी लिखेंगे। ओके, देयरफॉर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला तो मिल चुका है, अभी हमें क्या चाहिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू क्या होगा n से, जो n का वैल्यू हमें मिल गया इस n का वैल्यू से इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को हम इनटू कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखो CH2Cl ये था एम्पेरिकल फॉर्मूला, इससे हम 2 को इनटू कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, कार्बन 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन 2 2 गुना
क्षार होगा और क्लोरीन ये होगा। तो ये है मोलिकुलर फॉर्मूला। ओके, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आपको? ये शर्ट पता चल गया होगा। हाइड्रोजन के परसेंटेज को हमने ग्राम में कन्वर्ट किया, फिर उस ग्राम को हम गिवन मास बाय मोलर मास से हमने नंबर ऑफ मोल में कन्वर्ट किया। इसका भी हमने नंबर ऑफ मोल निकाला और इसका भी हमने नंबर ऑफ मोल निकाला। फिर जो सबसे छोटा नंबर ऑफ मोल है उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे। तो 4.404 को हम सबसे छोटा 2.02 है उससे डिवाइड कर देंगे तो होल नंबर ये मिल गया। इसको खुद से डिवाइड करना होगा, 1 मिल गया, और इसको भी खुद से डिवाइड करने से 1 मिल गया। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? कार्बन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है और क्लोरीन का 1 है, CH2Cl है। एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाने के बाद हम एम्पिरिकल मास को निकालेंगे जो हो गया 49.5। तो अभी इस एम्पिरिकल मास को हम इस मास से हम डिवाइड करेंगे मोलर मास को। डिवाइड कर दिया हमने, क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया। तो ये जो 2 है ये n का वैल्यू है, कांस्टेंट है ये। ओके, तो अभी इस कांस्टेंट से हम क्या करेंगे? एम्पिरिकल फॉर्मूला को इनटू कर देंगे तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, ओके, एक बार देख लो। अभी हम इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन हम करेंगे जो एक्सरसाइज में है। ठीक है, ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, हमने सोल्व कर दिया। अभी हम एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन उठाएंगे इससे रिलेटेड। ओके, देखो हमें क्या दिया गया? डिटरमाइन द एम्पेरिकल एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। हमें एम्पेरिकल और मोलिकुलर फॉर्मूला हमें पूछा गया है आयरन का एक ऑक्साइड के लिए। ओके, जिसमें आयरन है 69.9% और ऑक्सीजन है कितना परसेंट? 30.1%। और हमें और एक चीज दिया गया है, मोलर मास दिया गया हमें, मोलर मास ऑफ द कंपाउंड। उस कंपाउंड का हमें मोलर मास दिया गया है 159.5 ग्राम। ओके, अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो एलिमेंट क्या क्या दिया गया है, एलिमेंट हमें कौन कौन सा दिया गया, उसका परसेंटेज क्या दिया गया, उसको हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फिर n मीन्स नंबर ऑफ मोल। ओके, नंबर ऑफ मोल में हम कन्वर्ट करेंगे, फिर हम उसे होल नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, ठीक है। अभी देखो हमें एलिमेंट क्या क्या दिया गया? आयरन दिया गया है 69.9%। दैट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं 69.9 ग्राम। अभी नंबर ऑफ मोल क्या होगा? n मीन्स गिवन मास बाय इसका मोलर मास आयरन का 56 आता है, तो इसको डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा? 1.25। ओके, फिर आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन दिया गया 30.1%। दैट मीन्स हम लिख सकते हैं 30.1 ग्राम। अभी इसका नंबर ऑफ मोल क्या आएगा? 30.1 को हम डिवाइड करेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास 16 है तो हमें मिल जाएगा 1.88। ओके, अभी इनमें से छोटा कौन सा है? 1.25 है, तो इसको हम इससे ही डिवाइड कर देते हैं एक बार। ओके, तो हमें मिल गया 1, और यहाँ है 1.88 और इसको भी हम 1.25 से डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि 1.25 सबसे छोटा है, छोटे वाले से हम सबको डिवाइड कर देंगे, इसको भी और इसको भी डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसको डिवाइड करने से हमें क्या मिल जाएगा? 1.5 मिल जाएगा। देखो अभी तो हमें होल नंबर नहीं मिला, तो होल नंबर नहीं मिलने से हम इसको फिर क्या करेंगे? देखो ये हमें मिल गया 1.5, तो 1.5 को किससे इंटू करने से हमें होल नंबर मिलेगा? देखो हम इसको किससे इंटू करेंगे? अभी हम लिखेंगे एम्पेरिकल फॉर्मूला। ओके, लेकिन देखो इसको हम 1.5 को 2 से इंटू करेंगे तो हमें मिलेगा 3, तो इस 1 को भी हम 2 से इंटू करेंगे तो मिलेगा 2। यह जो क्या हमने 2 से इंटू किया, इसे भी हम 2 से इंटू करेंगे तो हमें क्या मिल गया? आयरन। आयरन कितना मिल गया हमें? 2। और ऑक्सीजन कितना मिलेगा हमें? आयरन 2 है और ऑक्सीजन क्या है? 3 है। ओके, दिस इज द एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अभी हम एम्पिरिकल मास निकालेंगे। एम्पिरिकल मास,
एम्पिरिकल मास क्या होगा? देखो आयरन 2 है, एक आयरन का है कितना 56, तो 2 का कितना होगा 2 इंटू 56 होगा। और ऑक्सीजन कितना है 3 है, एक का 16 होता है। ओके, अगर हम इनको प्लस करेंगे कितना मिलेगा हमें 112, और ये हो गया 48, 160 मिल गया हमें। ठीक है, तो एम्पिरिकल मास मिलेगा हमें 160, और मोलर मास कितने दिया हुआ है 159.5। सो हम एन का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये देखो ये एन और ये एन ये अलग अलग है। ये एन है नंबर ऑफ मोल, और ये वाला एन है वो जो कांस्टेंट जिससे हम मोलर मास को अगर हम एम्पिरिकल मास से डिवाइड करने से जो मिलेगा वो कांस्टेंट है एन। तो मोलर मास कितना दिया गया आपको यहाँ, डायरेक्ट हम कर देते हैं यहाँ 159.9, सॉरी 159.5 ये है मोलर मास। तो ऊपर हमने मोलर मास लिख दिया और नीचे हम लिखेंगे 160 एम्पिरिकल मास। सो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, ये 1 ही हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो n का वैल्यू क्या आ गया, ये 1 आ गया। सो हम क्या कर सकते हैं, अभी मोलिक्यूलर फॉर्मूला हम निकल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हम, बोलो? ये जो एम्पेरिकल फॉर्मूला हमें मिला था क्या, Fe2O3, इस एम्पेरिकल फॉर्मूला को अगर हम इस n से इंटू कर देंगे तो हमें मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। हमने ये फॉर्मूला दिया था आपको, n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला दिया था हमने, ये फॉर्मूला। सो क्या होगा, n मीन्स 1, और एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या है Fe2O3। अगर हम इसको 1 से इंटू कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सेम मिल जाएगा, Fe2O3 ही मिलेगा। दैट मीन्स एम्पेरिकल फॉर्मूला और मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है इस क्वेश्चन में, इसका आंसर जो है। ओके, सो ऐसा जो भी क्वेश्चन आएगा आपको ये सब कुछ सॉल्व करना होगा। उसके लिए आपको चाहिए क्या, हर एलिमेंट का आपको मोलर मास आपको जानना है। अगर आप मोलर मास जानेंगे तो इसको आप परसेंटेज को आप डायरेक्ट डिवाइड करने से आपको नंबर ऑफ मोल मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल मिलने के बाद आपको होल नंबर मिल जाएगा, और होल नंबर मिलने के बाद आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला से आपको एम्पिरिकल मास निकालना होगा। ओके, और उस एम्पिरिकल मास से मोलर मास को डिवाइड करना होगा, तब आपको एन का वैल्यू मिल जाएगा। और उस एन की वैल्यू को आप एम्पिरिकल फॉर्मूले के साथ इंटू कर देना होगा। तो इंटू करने के बाद यानी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको मोलिकुलर फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है आपको खुद करना है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको इन सब कैलकुलेशंस में और इन सब क्वेश्चंस में आपको महारत हासिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल, थैंक यू।